की जय हो। बोले वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि अब राम जी को युवराज पद दे देना चाहिए। मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा महाराज अच्छे काम में विलंब किस बात का। गुरु जी के पास गए, महाराज मुहूर्त निकालो। राम जी को युवराज का पद देना चाहते हैं, किस मुहूर्त में निकालें। गुरुदेव ने कहा राजन तैयारी करिए, जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे उसी दिन शुभ मंगल आ जाएगा, शुभ दिन आ जाएगा। ये रहस्यमय वचन महाराज दशरथ नहीं समझ पाए। राजा ने तैयारी कर दी। महाराज दशरथ ने पूरे अयोध्या में एक घोषणा हो गई कि 15 दिन बाद राम जी को राजा बना दिया जाएगा। पूरे अयोध्या में फिर से शहनाइयां बजने लगी, बधाइयां गाने प्रारंभ हो गए। देवताओं ने जैसे सुना कि शहनाइयां बज रही हैं अयोध्या में फिर से, अब किसका विवाह शेष रह गया। अभी तो विवाह हुआ था। अपने दूतों को भेजा पता लगाने अयोध्या में क्यों हो रहा है गाना बजाना, शहनाई बज रही है। दूतों ने पूछा कि भैया ये शहनाइयां क्यों बज रही हैं, गाना बजाना, ये बधाई गीत क्यों। अयोध्या वासियों ने कहा कि राम जी को राजा बनाया जाना है 15 दिन बाद। उस प्रसन्नता में दूत गए, इंद्र से कहा, सभी देवताओं से कहा कि राम जी को अयोध्या में राजा बनाने की तैयारी हो रही है। सभी देवता उदास हो गए कि अरे राम राम राम, यदि राम राजा बन गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा। विप्रधैन सुरसंत लीन मनोज अवतार। पर राम जी को राजा बनाने से कौन रोक सकता है, हमें तो सामर्थ्य है नहीं। सभी देवता सोच रहे हैं क्या करें, चलो मति पलटवा देते हैं किसी के द्वारा। तो मति कौन पलटता है, सरस्वती मैया, शारदा देवी। तो देवलोक से सब आए, मैहर पहुंचे, सतना। और शारदा मैया के मंदिर में जाकर सभी देवताओं ने मां से प्रार्थना की, मैहर की शारदा भवानी तोरी लीला काऊ में न जाने। मैहर की शारदा भवानी तोरी लीला काऊ में न जाने। मैहर की शारदा भवानी तोरी लीला काऊ ने न जाने। मैहर की शारदा भवानी तोरी लीला काऊ में न जाने। काउने न जानी, काउने न जानी लीला काउने न जानी। मैहर की शारदा भवानी लीला तोरी काउने न जानी। मैहर की शारदा भवानी तोरी लीला काउने न जानी। तोरी लीला काउने न जानी, तोरी लीला काउने न जानी।
सरस्वती मैया से कहा मैया आप ही रोक सकती हो किसी प्रकार से। सरस्वती मैया ने देखा वहीं से अयोध्या में कोई ऐसा जिसकी बुद्धि मंद हो। किसी की बुद्धि मंद नहीं, सब बुद्धिमान है। एक कुबरी है नाम मंथरा, कैकेयी की दासी, बस उसकी बुद्धि में बैठ गई सरस्वती में। सवेरे सवेरे मंथरा उठी कैकेयी के महल के लिए। सहनाई बज रही है, उसे बड़ी पीड़ा हो रही है। कैकेयी के महल पहुंची, चेहरा उतरा हुआ। कैकेयी ने पूछा तू दुखी क्यों है? मंथरा ने पूछा ये सहनाइयां क्यों बज रही? कैकेयी बोली तुझे मालूम नहीं कि हमारे प्राणों से प्यारे राम राजा बनने वाले हैं कल ही, इसलिए सहनाइयां बज रही हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं और हम तो अति प्रसन्न हैं। पर तू दुखी क्यों है? तू भी प्रसन्न हो जा, तुझे पुरस्कार मिलेंगे, राम राजा बनेंगे तो हम तुझे बहुत पुरस्कार देंगे। पर मंथरा ने मति पलट दी कैकेयी की। कथा बहुत है इसलिए संक्षिप्त। कहते हैं कि पढ़ाने से तोता भी दूध रोटी चित्रकोटी बोलने लगता है। मंथरा ने समझाया कि राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या, और तुम दासी की तरह रहोगी। तुम तो व्यर्थ में प्रसन्न हो रही हो। अच्छा ये बताओ कि अगर राम जी को राजा बनाना ही था दशरथ को, तो भरत को बुला लेते, शत्रुघ्न को बुला लेते। एक कौशल्या की चाल है ये, मोहिन नार नार के रूपा। समझ में आ गई कैकेयी बोली क्या करें? मंथरा बोली तुम्हारे 2 वरदान पुराने पड़े हैं, उनको मांग लो ना। कैसे? एक वरदान में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। 2 उधार पड़े थे वर महाराज दशरथ के ऊपर वरदान। एक बार महाराज दशरथ युद्ध लड़ने गए, देवासुर संग्राम, साथ में कैकेयी बैठी। युद्ध करते करते महाराज के रथ के पहिए की धुर टूट गई। कील नहीं, धुर, जिसमें पहिया बना रहता है, पहिया फंसा रहता है। नहीं कील नहीं, धुर। कील का भी प्रसंग है लेकिन धुर की बात सुनिए, कथा बोलेगी आगे। कैकेयी ने देखा कि रथ के पहिए का धुर टूट गया है तो अपना हाथ लगा दिया धुर की जगह, लेकिन हाथ कटा नहीं। वरदान था दुर्वासा ऋषि का वरदान था कि जिसने हमारा ये दंड कमंडल उठाया उसका हाथ वज्र का हो जाए। अनजाने में श्राप दिया लेकिन वरदान हो गया। इतने में महाराज की जीत हो गई। देखा पीछे पलट के कैकेयी से कहे, रानी से दिखा रही, रानी तो हाथ लगाए। ओह इतना बड़ा त्याग। लौट के आए अयोध्या। रानी से कहा रानी तुम्हारे कारण आज हमने ये युद्ध जीता। बोलो तुम्हें क्या दे इसके बदले में? तुमने हाथ लगा दिया। रानी कैकेयी बोली महाराज आपकी जीत हमारी जीत, जो कुछ है सब आपका ही था। महाराज बोले नहीं वरदान मांग लो। कैकेयी रानी बोली नहीं महाराज हमें नहीं चाहिए, आप ही तो सब कुछ हमारे। बोले नहीं मांगो। महाराज दशरथ ने सिंहासन पर बिठाया अपने आगे और महारानी कैकेयी से कहा तुमने रानी समर में साथ दे दिया, तुमने रानी समर में साथ दे दिया।
ऐसा आज तक किसी रानी ने साथ नहीं। हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे, हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया, हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया, हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया। तुमने हाथ लगाया और हमारी जीत हो गई। मांगो क्या चाहिए? रानी बोली कुछ नहीं चाहिए महाराज। महाराज दशरथ कहा नहीं, मेरी समस्याओं का तुम समाधान हो। जब जब हमारे सामने समस्या आई तुमने समाधान किया। मेरी समस्याओं का तुम समाधान हो। तुमने एक हाथ दिया और हम उसके बदले। मेरी समस्याओं का तुम समाधान हो। देता एक हाथ के बदले वरदान दो, देता एक हाथ के बदले वरदान दो, देता एक हाथ के बदले वरदान दो। बहुत ऊंचा गाना चाहिए। देखो भाई, द्रुपाल सिंह एक हाथ और एक पर्दा और देता एक हाथ के बदले वरदान। तुमने एक हाथ दिया, हम दो वरदान दे रहे। मैं हुआ अब अभय जो तुमने हाथ दे दिया, मैं हुआ अब अभय जो तुमने साथ दे दिया। हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया, हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया, हमने पाई विजय जो तुमने हाथ दे दिया। महाराज दशरथ ने कहा मांगो क्या चाहिए? रानी ने कहा अभी नहीं, फिर देखेंगे। मंत्रा बोली वो उधारी पड़ी है, मांग लेना। महाराज दशरथ शाम को आए, रात्रि में। दशरथ जी कैकेयी के पास आए समाचार सुनाने। लेकिन कैकेयी तो रूठी पड़ी है। महाराज दशरथ ने कहा ऐसे शुभ अवसर पर तुम रानी ये खाट पाटी लेके पड़ी हो, बाल बिखराए, क्या बात है? तुम्हारे प्राणों से प्यारे राम को कल राजा बनाने जा रहे हैं, वही समाचार हम तुम्हें सुनाने आए हैं। तो तुम्हें क्या क्या बदले में दे? कैकेयी बोली पहले हमारी पुरानी तो उधारी चुका दो। मांगो हम दे देंगे, क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा पहले राम की सौगंध खाओ, क्या हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। महाराज दशरथ ने कहा राम की सौगंध तुम मांगो तो हम देंगे। कैकेयी ने कहा तो पहले वरदान में हमारे भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे में 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। पहले वरदान में
बनाना है तुम्हें। और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तपसी का वेश हो, तापस विशेष, शेष बने लक्ष्मण, तपसी के वेश में वो शेष, और उदासी लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष का राम जी को वनवास। महाराज दशरथ तो ना हाँ कह सके ना कह सके, मूर्छित हो गए। सवेरा हुआ, महाराज दशरथ मुहूर्त में उठ जाते थे 4 बजे, आज तो सूर्योदय हो गया नहीं उठे। सुमंत जी ने राम जी से कहा, देखो पिताजी क्यों नहीं उठे महाराज। राम जी केकई के भवन में गए, पिता को मूर्छित अवस्था में देखा। केकई से पूछा, माताजी पिताजी की ये स्थिति क्यों हुई, किसके कारण? केकई बोली, तुम्हारे कारण, पुत्र मोह है। कैसा? हमारे तो वरदान थे, तुम्हारे पिता ने कहा मांग लो, हमने मांग लिया। भरत को अयोध्या का राज और तुमको 14 वर्ष का वनवास। अब तुम्हारे पिता ना हाँ कहते ना कहते। राम जी ने कहा कि पिताजी ने से जो तुमने मांगा वो हमें स्वीकार है। बस राम वनवास की तैयारी होने लगी। राम जी को वनवास हो गया। जानकी जी बोली हम साथ में चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले हम चलेंगे। राम जी ने कहा सीता जी से, वन होता है, बड़े हिंसक जीव रहते, शेर, भालू, तेंदुआ, जाने कौन कौन, बड़े हिंसक जीव, कांटे लगेंगे पांव में, भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम महलों में रहो। जानकी जी बोले ये ज्ञान हमें नहीं सुनना है। फिर हम तो तुम्हारे साथ में चलेंगे। कैसे? तुम्हारे संग में भी चलूंगी, पिया जैसे पतंग संग डो। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी, पिया जैसे पतंग संग डो। और पिया जैसे पतंग संग डो, और पिया जैसे पतंग संग डो। कथा बहुत लंबी है, गाएंगे तो। राधे श्री राधे। कथा भी बहुत लंबी है महाराज, और लिस्ट भी बहुत कह दो काय कि राम को नाम भी जरूरी है और दाम भी जरूरी है।